Hello students, class 8. Good morning all of you. Today we will do math worksheet number 3, which is based on chapter square and square roots. फर्स्ट टू वर्कशीट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज फर्स्ट। नेक्स्ट वर्कशीट में हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या है, पहले तो आपको एक पता होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स का ग्रुप। तो आपको 3 नंबर के ग्रुप दिए हुए हैं सब जगह, इसमें आपको बताने हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं या नहीं है। तो देखिए इनको पता कैसे करते हैं। आपको 3 नंबर में से जो तीनों नंबर है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 6 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8, उसका स्क्वायर कीजिए। 8 8 जा 64 और बाकी के 2 नंबर का स्क्वायर कीजिए और जो बाकी के दोनों नंबर है उनका स्क्वायर करके प्लस कर देना है। तो इसका स्क्वायर करा 16, इसका स्क्वायर करा 36, दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ पर आया 52। अब यहाँ पर जो बड़े नंबर का स्क्वायर है और इन दोनों का स्क्वायर को प्लस करके सेम अगर आंसर आता है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और नहीं आता तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 को स्क्वायर करके 64 आया, दोनों का स्क्वायर करा 4 4 जा 16 और 6 का स्क्वायर करा 6 6 जा 36, दोनों को प्लस करके 52 आया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, नो इट इज़ नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 10। तो 10 का स्क्वायर करा 100, बाकी के दोनों का स्क्वायर करा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को आप क्या कर देंगे प्लस, दोनों को प्लस करके क्या आया 100। तो 100 इक्वल्स टू 100, तो लिख दोगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये इज इक्वल आ गए, तो आप लिखोगे यस इट इज़ पाइथागोरस। अगर हमारा बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो हम लिखेंगे यस, और अगर नहीं आता तो हम लिखेंगे नो। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 26। तो 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 इंटू 26 76 आता है। फिर लास्ट बाकी के दोनों नंबर का स्क्वायर करके प्लस करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस किया तो 676, दोनों इक्वल आ गए। तो लिख दोगे 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यस इट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसमें आप 82 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे, बराबर आता तो यस, नहीं तो नो। क्वेश्चन नंबर 8 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये हमको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना है। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अभी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर है, n नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो n ऑड नंबर्स को हम सम करके आंसर सेम आता है। तो मान लो ये हमने 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा यहाँ n कितना 5। तो हम शुरू के 5 ऑड नंबर ले लिए, 5 ऑड नंबर लीजिए, तो 1 सेकंड 3, फिर उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, फिर कौन सा ऑड नंबर आता है 7, और कौन सा ऑड नंबर आता है 9। तो शुरू के हमें 5 ऑड नंबर लेने हैं, तो इनको प्लस करके देखिए आप 25 के बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि आपका कोई भी नंबर का स्क्वायर है तो उतने ही ऑड नंबर लीजिए शुरू से, स्टार्टिंग से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं हमें, और प्लस करके सेम आंसर आता है। तो प्लस करिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, इसका स्क्वायर और इन्हें प्लस करके सेम। एक और एग्जांपल ले लो, तो कोई भी एक ले लीजिए आप। मान लो मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 36। हमें कितने और नंबर लेने हैं आप 6, तो ले लीजिए 1 3 5 7 9 और 11, 1 2 3 4 5 6 ले लिए ना शुरू के, और नंबर लेने हैं बस। तो 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36, दोनों को सेम इक्वल आते हैं हमेशा। ये प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर की। तो इसी प्रॉपर्टी पे सेकंड जो क्वेश्चन है आपका ये बेस्ड है। तो इसमें हमें करना है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर n कितना 5, तो हमें कितने और नंबर लेने हैं 5, तो हमने 1 3 5 7 4 ले लिए। अगला कौन सा होगा 9। यहाँ पर कितने हैं 6, तो हमने कौन कौन से ले लिए शुरू के 1 2 3 4 5 ले लिया। अगला और नंबर कौन सा होगा 11। यहाँ पर 7, तो अगला और नंबर कौन सा होगा 13, ये आप खुद करेंगे। यहाँ पर अगला और नंबर कौन सा होगा 15, शुरू के 8 लेने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 के बाद कौन सा आएगा 15, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चंस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में इनको
ऑड नंबर्स के 1 से स्टार्ट करना और कंटिन्यूस ऑड नंबर में लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने ऑड नंबर हमें लेने हैं। तो कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो कितने ऑड नंबर लेंगे हम? 11। तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1, फिर अगला 3, अगला ऑड नंबर 5, अगला ऑड नंबर 7, अगला ऑड नंबर 9, अगला ऑड नंबर 11, नेक्स्ट 13, उससे अगला 15। कितने लेने हमें? 11 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 11 तक लेने थे। 1 से स्टार्ट करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो हमें कितने ऑड नंबर लेना है? 13। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो ये आपका हो जाएगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। गिन लीजिए, आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। यहाँ पर हमें कितने लेने हैं? 17। ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें को पैटर्न फॉलो करना है और ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो देखिए आप, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पर हम पहले पैटर्न समझेंगे। फिर 101 का स्क्वायर 10201। तो देखिए 1 2 और 1 सब में है ना, लेकिन इनके बीच में जीरो लगी हुई। कितनी जीरो लगी हुई है? जितनी जीरो हमारे पास है। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं थी, तो एक भी जीरो इनके बीच में नहीं है। यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर इनके बीच में 1 0 लगी हुई है। 2 0 है, तो यहाँ पर इनके बीच में 2 0 लगी हुई है। तो यहाँ कितनी है? 3। तो यहाँ पे भी कितनी आएंगी? 1 2 3। यहाँ कितनी आएंगी? 1 2 3। इसी तरह ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितनी आएंगी? 1 2 3 4। यहाँ कितनी आएंगी? 1 2 3 4। यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। 0 0 आप लगाएंगे। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा पैटर्न फॉलो करा रखा आपको। देखो 11 का स्क्वायर 121 दिया, 101 का स्क्वायर 10201 दिया। फिर यहाँ पर 10। यहाँ पर क्या करा इन्होंने? कितने 1 है? यहाँ पर 2 1 थे, तो यहाँ पर 2 तक गए हम। यहाँ पर कितने 1 थे? यहाँ पर भी 2 1 थे, तो यहाँ पर भी हम 2 तक गए हैं। यहाँ पर हमारे पास कितने 1 थे? 3। तो यहाँ पर 1 2 3। फिर हमारे पास मतलब कि नंबर कम होते चले गए। पहले 1 2 3 तक गए, फिर 2 और 1 हो गए, और उनके बीच में हमने एक एक जीरो लगा रखे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 4 तक जाएंगे। 1 2 1 2 3 4। 4 के बाद फिर हम क्या करने लगेंगे? कम करने लगेंगे। 3 2 और 1, और इन सब के बीच में जीरो प्लेस कर देंगे। ये कहाँ तक गए हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 तक गए, तो 5 1 आने चाहिए इधर, और फिर कम होते चले गए। तो 1 2 3 4 5, और इनके बीच में 0, और ये आपका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है? पैटर्न समझना हमें इसका। पैटर्न में क्या करना हमें? इसमें से पहले 5 कॉमन ले लीजिए। जब हमने 5 कॉमन लिया तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब इसका स्क्वायर हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 1 1 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 4 3। यहाँ पर कितने 5 हैं? 1 5 हैं, सॉरी 5 1 कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पर हम
इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 5 का क्या हो जाएगा 25। और जब हमारे इस तरह से 1 होते हैं, 1 का सारे जो डिजिट्स हैं वो 1 में होती है और उनका स्क्वायर करते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था 1 और यहाँ पर 2 थे तो 2 तक गए थे, फिर हम कम होते चले गए थे। तो इसी तरह हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर डिक्रीजिंग में चले जाएंगे 5 4 3 2 और 1। और नीचे हमारा क्या है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इससे ये सारा कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारा 25 आंसर। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7, तो लिख दीजिए 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये आपका स्क्वायर। यहाँ पर क्या गया 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। तो इसे आप कैसे लिखेंगे 7 का स्क्वायर और ये 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, 7 7 जा 49। अब देखिए यहाँ पर कितने 1 दिए हुए हैं 7, तो 7 तक जाइए, फिर डिक्रीजिंग में चले जाइए 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1, 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। सही है, कैंसिल, आंसर क्या है आपका 49। तो ये आपके PDF अभी हम आपको सेंड करेंगे, उसमें से आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।